हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डकैती के बारे में, जो कि है सेक्शन नंबर 310 ऑफ बीएनएस में। सेक्शन नंबर 310 ऑफ बीएनएस और डकैती का मतलब क्या है ये आज हम समझेंगे। सबसेक्शन 1 सेज व्हेनेवर 5 और मोर पर्सन्स, 5 या 5 से ज़्यादा लोग को जॉइंटली साथ में मिलके कमिट करते हैं या कमिट करने की कोशिश करते हैं क्या रॉबरी। ध्यान से समझना है यहाँ पर रॉबरी का इस्तेमाल क्यों किया गया, रॉबरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। 309 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबरी हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है, चाहे थेफ्ट से हो चाहे एक्सटॉर्शन से हो। लेकिन यहाँ पर कोई सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को मेंशन नहीं किया गया था कि कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए तब रॉबरी होगी। नहीं, कोई एक बंदा भी अगर कर रहा है तो उसे हम रॉबरी कहेंगे, अगर वो इंस्टेंट डेथ की, इंस्टेंट हर्ट की फेयर में अगर कर रहा है। लेकिन डकैती तभी मानी जाएगी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर कर रहे हो। क्या साथ में मिलकर रॉबरी कर रहे हो। डकैती तभी मानी जाएगी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर रॉबरी कमिट कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है। और where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt, जो भी पर्सन वहां पर प्रेजेंट है या वहां पर हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है, सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, हेल्प करने वाले भी लोग अगर 5 या 5 से ज्यादा हैं तो भी डकैती ही मानी जाएगी। एवरी पर्सन सो कमिटिंग, जो कमिट कर रहा है, चाहे वो कमिट करने की कोशिश कर रहा है या हेल्प कर रहा है, हम कहेंगे कि डकैती कमिट हुई है, सेट टू कमिट डकैती। याद रखना, इसको मेंस में लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि डकैती की डेफिनेशन क्या है। सबसेक्शन 2 सेज whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life, लाइफ imprisonment है, और या फिर रिग्रेस imprisonment है, कितने साल का, 10 साल का, और फाइन के लिए भी लाइबल होंगे, तो यहाँ पर प्लस फाइन है। सबसेक्शन 3 सेज इफ एनी वन ऑफ 5 और मोर पर्सन, उनमें से कोई एक, 5 या 5 ज्यादा लोग हैं, उनमें से कोई एक, हु आर को जॉइंटली कमिटिंग डकैती, साथ में मिलकर के डकैती कमिट कर रहे हैं और उसमें मर्डर कमिट हो जाता है, मतलब डकैती कमिट करने के चक्कर में मर्डर कमिट हो जाता है, एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शैल बी पनिश्ड विद डेथ, सबको डेथ के लिए पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 साल से कम तो होगा ही नहीं, और यहाँ पर प्लस आपका फाइन है, ध्यान रखना इसे। सबसेक्शन 4 सेज हुएवर मेक्स एनी प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन के लिए भी सजा है, आपको पता होना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए सजा है, अगर आपने प्रिपरेशन भी करी है डकैती करने के तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 साल तक का होगा, प्लस फाइन। whoever is one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing, मतलब साथ में असेंबल हुए हो, साथ में आए हो डकैती कमिट करने के लिए, तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस। अभी यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर डकैती कमिट नहीं हुई है, आप सिर्फ वहां पर असेंबल हुए हो, किस पर्पस के लिए, कि आप डकैती कमिट कर सको, तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि 7 साल तक का होगा, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो आप ये बात एक नोटिस कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को नोटिस करवा देती हूँ कि हर जगह रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है डकैती में, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइन का अमाउंट नहीं दे रखा है, तो हमें पता है कि फाइन जो है वो एक्सेसिव नहीं हो सकता, सॉरी अनलिमिटेड, मैं शायद उल्टा बोल गई हूँ, अमाउंट ऑफ फाइन अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता। मगर मुझे करेक्ट कर लेना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, जहां तक है मैंने सही बोला है, ठीक है। सबसेक्शन 6 सेज whoever belongs to a gang of persons एसोसिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिट, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, हमेशा डकैती कमिट करते ही हैं, तो शैल बी पन, तो जो भी कोई उन गैंग, उस पर्टिकुलर गैंग से बिलोंग करता है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल का, सिर्फ एक ही जगह 7 साल था, कहाँ था 7 साल, यहाँ पर सिर्फ 7 साल है, वरना हर जगह 10 साल है डकैती में, और यहाँ पर प्लस फाइन, ठीक है। तो ये था हमारा डकैती का सेगमेंट। किसको डकैती कहते हैं, रॉबरी कब डकैती बन रही है, रॉबरी तभी डकैती बन रही है सिचुएशन बेस्ड। क्यों मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आप लोगों ने ये चीज ध्यान से समझ ली, कंसेप्ट ध्यान से समझ लिया, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रॉबरी हो रही है कि डकैती हो रही है। देखो, जो हमारा जैसे जो सिचुएशन बेस्ड लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर उसी में होता है, उसी एक लाइन में आंसर होता है, और वो एक लाइन अगर हम ध्यान से ना पढ़े, उसे मिस कर दे, तो हम आंसर भी मिस कर देंगे, गलत आंसर मार्क करेंगे। इसीलिए हर एक एलिमेंट को, हम चाहे थेफ्ट पढ़ रहे हो, रॉबरी पढ़ रहे हो, डकैती पढ़ रहे हो, रेप पढ़ रहे हो, मर्डर पढ़ रहे हो, हर एक एलिमेंट को सही से ध्यान से पढ़ना है कि कौन से में क्या एलिमेंट दे रखा है, क्या किसका कीवर्ड है, किससे मैं पकड़ करके याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
ठीक है, तो आई रियली होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डकैती क्या होती है। सेक्शन नंबर 310 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।